हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स को और पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम 88 बाय धनीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज मैं इंडियन पॉलिटिक्स से टॉपिक फंडामेंटल राइट से 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 मूल अधिकार अनुच्छेद। ऑप्शन ए समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन 2 19 से 22 आर्टिकल। ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन 3 आर्टिकल 23 से 24। ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन 4 आर्टिकल 25 से 28। कूट कौन सा कथन सही है इसमें? ऑप्शन ए 1 2 3 4। ऑप्शन बी 4 3 2 1। ऑप्शन सी 2 3 4 1। ऑप्शन डी 4 1 3 2। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये चारों कथन ही सही है और चारों का सही वर्णन किया गया है। जो समानता का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वालिटी का, वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसमें वर्णन किया गया है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से लेकर के 24 में उसका वर्णन किया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में किया गया है। और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार वो किस में किया गया है? आर्टिकल 29 से 30 में किया गया है। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो आर्टिकल 32 में किया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और अभी उसे आर्टिकल 300 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक बाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई है? ऑप्शन ए के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन बी इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। ऑप्शन सी मधु लिमये बनाम वेद मूर्ति। ऑप्शन डी सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ के तहत पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई है। क्रीमी लेयर क्या है? जैसे ओबीसी वर्ग में अगर किसी को ग्रुप ए की नौकरी है या जिसकी आय एक लिमिट से ज़्यादा है उसे क्रीमी लेयर में माना जाएगा, अर्थात उसे ओबीसी कैटेगरी में नहीं मान के जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा किसने की? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी पृथक्करण रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आपराधिक आरोप में न्यायालय दोबारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2, बंदी पृथक्करण रीट प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा शेष सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए 1 युगम। ऑप्शन बी 2 युगम। ऑप्शन सी न तो 1 युगम नहीं 2 युगम। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सही नहीं है, जबकि दोनों सही है इसलिए सी हो जाएगा। आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे बंदी पृथक्करण रीट जारी नहीं किया जा सकता। जो बंदी पृथक्करण रीट है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, इसलिए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन 1, गिरफ्तार के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। ऑप्शन 2, गिरफ्तार के 24 घंटों के अंतर्गत
मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन 3, गिरफ्तार के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। ऑप्शन 4, 15 साल से कम बच्चे और महिलाओं को थाने बुलाया जा सकता है। कोर्ट कौन से सही है इसमें? ऑप्शन ए युग्म 1, ऑप्शन बी युग्म 2, ऑप्शन सी युग्म 3, ऑप्शन डी युग्म 4। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, चारों में से 3 कथन सही है। कौन कौन से? गिरफ्तार के समय से गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है गिरफ्तार व्यक्ति को। गिरफ्तार के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, ये कथन भी सही है। जबकि 15 साल से कम बच्चे और महिला को थाने बुलाया जा सकता है, तो ये कथन सही है। जो 15 साल से कम बच्चे हैं और महिला है उनको थाने नहीं बुलाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत है, जबकि 3 कथन सही है। तो आज ये मेरे 4 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के टॉपिक फंडामेंटल राइट से कंप्लीट हुए। कैसे लगे आपके क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।